दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसे ही डामाडोल है मानो भारतीय जनता पार्टी की ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो उसी बीच में सियासी गलियारे में ऐसी खबरें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपसी कलह से भी जूझ रही है, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जारी असहमति अब पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से झलक रही है। क्योंकि दिल्ली की सत्ता और लखनऊ की सत्ता के बीच में सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक है, वरना 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी रथ का शायद दिल्ली में काबिज होना आसान नहीं। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करना चाहते हैं? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी से योगी आदित्यनाथ को साइड करके किसी दूसरे को गद्दी पर सवार करना चाहते हैं? आइए हम आपको इसका पूरी तरीके से सटीक विश्लेषण के तौर पर हम आपको इसको समझाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच असहमति का मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा बीजेपी में। क्योंकि इस समय जो चुनावी समीकरण देखने पर समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में सबसे ज़्यादा यदि कोई दावेदार है तो वो योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं को भी इस बात का पूरा अंदाजा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में दोनों नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं तकरार होगी कि गद्दी पर कौन काबिज होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बात को शायद समझ चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई लोकप्रियता जिस चीज़ की आशा करके गृह मंत्री अमित शाह इस समय बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद शायद हमारा नंबर लग सकता है, इस बात का उन्हें अंदाजा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बढ़ते वर्चस्व के चलते कहीं ना कहीं उनके प्लान पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करना चाहते हैं और गृह मंत्री अमित शाह का बस चले तो 2024 के पहले ही योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन कर दें, क्योंकि अमित शाह के खासम खास और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शायद अब राज तिलक होने वाला है। क्योंकि जब आप राजनीतिक परिक्षेत्र के अंदर आकर के देखेंगे तो पूरा समीकरण आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। अमित शाह एक तीर से दो निशानों को साधने के प्रयास में है कि एक तरह से हम उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड समाज को साधने में सफल हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जो ये खतरा मंडरा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भाजपा में योगी आदित्यनाथ जो होने वाले हैं, उनका कद कहीं ना कहीं छोटा कर दिया जाएगा 2024 में चुनाव लड़वा करके। शायद अभी समीकरण यही समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंगों में और चाहे जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें कम उपस्थिति रहती है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड कायम कर रहे थे, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य अनुपस्थित थे। खबरें तो यहां तक आई कि उन्हें रिसीव करने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य साहब ने कहा हम नहीं जाएंगे। और खबरें यहां तक भी चल रही हैं कि कैबिनेट मीटिंगों में भी शामिल नहीं होते हैं। और दिल्ली में ऐसी रिपोर्ट शायद पहुंची है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी मंत्री को समय नहीं देते हैं। मंत्रियों के बीच और दिल्ली और लखनऊ के बीच योगी आदित्यनाथ का संबंध कुछ ठीक नहीं है। इसी कारण शायद गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को समझते हैं कि यदि 24 के पहले योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश में देर नहीं लगेगा जब भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बंट जाएगी। क्योंकि 2017 के पहले जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे, गोरखपुर के मठाधीश थे, तो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। उनकी भी एक संगठन चलता था हिंदू युवा वाहिनी, जिसकी रैलियां जब होती थी तो पूरा पुलिस प्रशासन लग जाता था उस रैली को मेंटेन करने में कि किसी भी प्रकार से अव्यवस्था ना होने पाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इस कदर इस समय पूरे देश में सबके सर पर चढ़ चुका है कि योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद में यदि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई है, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। और दिल्ली पर काबिज होने के लिए लखनऊ का सामंजस्य दिल्ली में बिठाना बहुत ही आवश्यक है। मोदी भी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के गुजरता है। जिस लखनऊ ने 2014 और 2019 में भारी भरकम सीटों से मोदी को
मोदी को रथ पर सवार करके दिल्ली में भेजा, इसलिए मोदी भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। गुजरात मंडली पूरी तरीके से जानती है कि योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा, इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस समय बने हुए हैं। लेकिन 2024 के बाद ये पूरा इशारा, जो पूरी इस समय राजनीति है पूरा इशारा कर रही है कि 2024 के बाद ये पूरी संभावनाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन किया जा सकता है। अमित शाह का चले तो वो तो 2024 के पहले ही मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ को हटा सकते हैं, लेकिन जो पूरा समीकरण समझ में आ रहा है कि अभी ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो असहमति है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में, ये पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से अब झलकने लगी है। इसी प्रकार के चुनावी विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।